हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल लॉ ओरिएंटेशन में हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान 1950, जिसका हमने लास्ट लेक्चर में पार्ट 1 के बारे में पढ़ा था, आर्टिकल 1 और 2। आज हम पढ़ते हैं पार्ट 1, जिसका आर्टिकल पढ़ेंगे 3 और 4। अब हम पढ़ते हैं, रीड करते हैं पहले आर्टिकल 3 को। आर्टिकल 3 कहता है कि नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। इसमें कहा गया है कि संसद विधि के द्वारा किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके या दो या अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग से मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकेगी। ख है किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकेगी। तीसरा बोल रहा है किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकेगी। चौथा बोल रहा है किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी। और पांचवा बोल रहा है कि पार्लियामेंट किसी राज्य के नाम में परिवर्तन भी कर सकेगी। परंतु इस प्रयोजन के लिए कोई विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना और जहां विधेयक में अंतर्विष्ट प्रस्थापना का प्रभाव राज्यों में से किसी के क्षेत्र, सीमाओं या नाम पर पड़ता है, वहाँ जब तक उस राज्य के विधानमंडल के द्वारा उस पर अपने विचार ऐसी अवधि के भीतर जो निर्देश में विनिर्दिष्ट की जाए या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो राष्ट्रपति के द्वारा अनुज्ञात की जाए, प्रकट किए जाने के लिए वह विधेयक राष्ट्रपति के द्वारा उससे निर्देशित नहीं किया गया है और इस प्रकार विनिर्दिष्ट या अनुज्ञात अवधि समाप्त नहीं हो गई है, संसद के किसी सदन में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा। इसमें एक्सप्लेनेशन में स्पष्टीकरण पहला बता रहे हैं कि इस अनुच्छेद के खंड क में वो जो बोला हुआ है से यहाँ खंड 5 मतलब खंड जो ये 5 पॉइंट दे रखे हैं उसमें राज्य के अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्र है, किंतु परंतु में राज्य के अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्र नहीं है। स्पष्टीकरण दूसरा बता रहा है कि खंड क के द्वारा संसद को प्रदत्त शक्ति के अंतर्गत किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के किसी भाग को किसी अन्य राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के साथ मिलाकर नए राज्य या संघ राज्य क्षेत्र का निर्माण करना है। इसका मतलब है हमारी पार्लियामेंट है वो किसी राज्य से किसी क्षेत्र को अलग करके, जैसे कोई राज्य है इनके राज्य को अलग करके नया स्टेट बना सकती है। बी में बता रहा है दो या दो से अधिक राज्य है, जैसे दो से अधिक राज्य है इनको अलग अलग भागों में डिवाइड करके फिर इनको मिला के एक नया राज्य बना लेंगे। किसी यूटी को स्टेट में मिलाकर कोई नया राज्य बनाना, ये सब पार्लियामेंट कर सकती है। इसमें बता रहे हैं कि किसी राज्य कोई स्टेट है उसके क्षेत्र को बढ़ा सकती है, किसी स्टेट के क्षेत्र को घटा सकती है, किसी राज्य की सीमाओं में भी परिवर्तन कर सकते हैं, सीमाओं में परिवर्तन, या फिर किसी राज्य के नाम में परिवर्तन। ये सारे कार्य हमारी पार्लियामेंट करती है। आर्टिकल 4 है पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, आनुषंगिक और पारिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियाँ। इसमें बताया गया है कि अनुच्छेद 2 या फिर 3 में निर्दिष्ट किसी विधि में पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन के लिए ऐसे उपबंध अंतर्विष्ट होंगे जो उस विधि के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए आवश्यक हो, तथा ऐसे अनुपूरक, आनुषंगिक और परिणामिक उपबंध भी जिनके अंतर्गत ऐसी विधि से प्रभावित राज्य या राज्यों के संसद में विधानमंडल या विधानमंडलों के प्रतिनिधित्व के बारे में उपबंध है अंतर्विष्ट हो सकेंगे, जिन्हें संसद आवश्यक समझे। क्लॉज 2 पूर्वोक्त प्रकार की कोई भी विधि
जो अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए इस संविधान का संशोधन नहीं समझी जाएगी। इसका मतलब है कि आर्टिकल 2 और 3 में अगर कोई लॉ पार्लियामेंट के द्वारा बनाया जाता है तो इसके वजह से हमारी शेड्यूल 1 जो हमारे स्टेट और यूटी की बात करते हैं, और 4 जो स्टेट में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं उसके बारे में बताते हैं। उसमें परिवर्तन होने वाले हैं लेकिन ये आर्टिकल 368 में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं माना जाएगा। इसका मतलब है कि जो हमारी पार्लियामेंट है वो आर्टिकल 2 और 3 के अधीन कोई भी जो लॉ बनाती है वो शेड्यूल 1 और 4 में तो परिवर्तन माना जाएगा, लेकिन वो आर्टिकल 368 के अधीन कोई संशोधन नहीं माना जाएगा। आज हमारा आर्टिकल 3 और 4 कंप्लीट हो गया है। इसके आगे जो पार्ट 2 है जो नागरिकता सिटीजन से संबंधित है वो हम अपनी अगली क्लास में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।